नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको गौतम बुद्ध जी की इस कहानी के माध्यम से आलस से जुड़े 5 कारण बताएंगे जो आपको काफ़ी मदद भी करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं बिना समय का व्यर्थ करते हुए। दोस्तों, गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे हुए थे कि वहाँ पर एक आदमी आया। ये आदमी अपने आलसी पने से बहुत परेशान था। आलसी आदमी गौतम बुद्ध से बोला, महात्मा जी मेरी मदद कीजिए, मैं अपने आलस से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं आलसीपन से छुटकारा पा सकूँ। गौतम बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। आलसी व्यक्ति बोला, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे परिवार वालों को और मेरे आसपास के लोगों को भी ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूँ। गौतम बुद्ध ने फिर उससे पूछा, क्या तुम जानते हो आलस क्या होता है? आलसी व्यक्ति बोला, नहीं मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आलस बहुत बुरी चीज़ है। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान भी हुआ है जीवन में। गौतम बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो, तब उससे छुटकारा पाना बहुत आसान हो जाएगा। आलसी व्यक्ति बोला, भगवान इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं है, किंतु आप ही मुझे समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। गौतम बुद्ध बोले, आलस एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस 2 मूलभूत के कारणों से जन्म लेता है, एक शारीरिक, दूसरा मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण यह है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा सजीव चीज़ों से मिले तो अच्छी, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो हमें भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उन्हें अगर यह ऊर्जा मिले तो हमारा शरीर इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। इससे उल्टा यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो यह हमें आलस की ओर लेकर जाती है। दूसरा कारण, हमारी शारीरिक गतिविधियाँ भी हमें आलस के चंगुल में फंसा सकती है। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, इनके चलने फिरने तथा बैठने के तरीके में तुम्हें कुछ अलग नज़र आ रहा है। जब आलसी व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया तब गौतम बुद्ध ने उससे कहा, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके बैठते हैं। चलते हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है और जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में एकदम सही तरीके की नींद आती है। आलसी व्यक्ति बोला, नींद तो आलस का काफ़ी बड़ा एक स्वरूप है। बुद्ध बोले, हाँ, अगर उसे ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो। बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी। ऐसा करने से ज़्यादा आलस शरीर में आएगा। नींद ज़्यादा लोगे तब भी यही परिणाम होगा। नींद को ना ज़्यादा ना कम, एकदम सही मात्रा में लेना अति आवश्यक है। आलसी व्यक्ति बोल रहा, यह तो मैंने भी अनुभव किया है। बुद्ध बोले, अब मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहले हमारी पुरानी गलत धारणा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती हैं कि हम उस काम में हमेशा असफल होते रहेंगे, जिस वजह से हमें उस काम को करने में आलस आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने के लिए एकमात्र उपाय है कि हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार हम जब उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उस काम के बारे में उससे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हम उससे काफ़ी कुछ सीखे भी हैं। बुद्ध बोले, दूसरा कारण, आलसी और कामचोर लोगों की संगत। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते, मगर जिनके साथ हम रहते हैं हम उनके जैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का उपाय बहुत सरल है। कामचोर और आलसी व्यक्तियों से दूर रहो। ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहो जो अपने काम को बड़ी लगन से करते हैं और तुम्हें कुछ सिखा पाएँ। गौतम बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, यह कारण आलस के लिए सबसे बड़ा कारण है। काम को कल पर टालते रहना, यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय यही है
कि जो काम जितनी जल्दी संभव हो उतना जल्दी कर दिया जाए। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछा, मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें प्यास लगी हो तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं जल्दी ही रेगिस्तान के आसपास कोई गांव की तलाश करूंगा या ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां मुझे पानी मिल सके। गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हें काफ़ी देर ढूंढने पर भी पानी ना मिले तब तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प ही नहीं होगा। गौतम बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, और यही है मानसिक स्तर पर आलस का चौथा कारण, किसी भी निश्चित लक्ष्य का ना होना। यह भी आलस की ओर लेकर जाता है। अब सुनो 5वें कारण के बारे में। गौतम बुद्ध बोले, सोचो कि तुम्हारे पास काफ़ी सारे सोने के दागिने हैं जो कि तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है। तुम चलते चलते थक जाते हो और किसी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हो। तभी तुम्हें दूर से तुम्हारी तरफ दौड़कर आ रहे एक डाकू दिखाई देता है। तो क्या तब भी तुम आलस करके वहीं बैठे रहोगे या ऐसी परिस्थिति में तुम वहाँ से उठकर दौड़ने लगोगे? आलसी व्यक्ति बोला, जी मुझे वहाँ से दौड़ना नहीं पड़ेगा तो मेरी जान और सोने के दागिनों दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। बुद्ध बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। आलस का 5वां कारण किसी भी काम के लिए ठोस वजह का ना होना। आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातें से संतुष्ट हुआ। वह बोला, महात्मा जी, मैं अब आलस के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। अब मैं इन सभी कारणों पर काम करूँगा और अपने आलस को दूर भगा दूँगा। दोस्तों, आशा करता हूँ गौतम बुद्ध और आलसी व्यक्ति की यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इसे सुनने के बाद आप भी जीवन में आलस नहीं करेंगे। और अपने आज की हमारी इस वीडियो से क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और यह वीडियो अपने परिवार तथा दोस्तों तक भी शेयर करना। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।